बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये दिन 9 जून यानी कि थर्सडे के दिन पड़ रहा है, गुरुवार के दिन पड़ रहा है। माँ गंगा का अवतरण हुआ था धरती पर इसी दिन, दशहरे के दिन, दशमी तिथि के दिन। दशहरा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन जो है 10 योग थे जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए। भगीरथ का उद्देश्य था कि जो उसके पितृ हैं, जो उनके पितृ हैं, उनके जो पूर्वज हैं, जो जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, उनको मुक्ति मिले, उनको मोक्ष मिले। उन्हीं के तप से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और उसके बाद ही उनके, भगीरथ के सारे पितरों को, पूर्वजों को मुक्ति भी मिली थी। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमें कई तरह के दान करने के लिए। मोक्षदायिनी कहा जाता है इसीलिए माँ गंगा को। वो हमारे सभी कष्ट, शारीरिक, मानसिक या वाणी से किए गए पापों को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण है ये दिन। इस दिन आपको वस्त्रों का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन किए गए दान से आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो इस दिन का आप लाभ ज़रूर उठाएं। क्या करना है आपको इस दिन? अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो उसमें आप स्नान ज़रूर करें, फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। उसके बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से गंगा जल मिला करके आप अर्घ दें और उसके साथ साथ आप ओम नमे गंगे विश्वरूपिण्ये नारायणी नमो नमः इस मंत्र का जाप करें, माँ गंगा का ध्यान करें। इसके बाद आप गंगा जी के, माँ गंगा के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आरती करें, हवन करें, पूजा करें। इन सभी चीज़ों का विशेष महत्व है इस दिन, क्योंकि इस दिन किए गए जप तप दान का पुण्य फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। कई तरह के शुभ योग होते हैं इस दिन। तो इस दिन का महत्व आपको, आप जब दान करते हैं, पुण्य करते हैं तो महत्वपूर्ण है ये दिन बहुत ही ज़्यादा। काशी में इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष आरती का, विशेष पूजा का आयोजन इस दिन किया जाता है। किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए या क्या क्या चीज़ें आपको इस दिन दान देनी चाहिए? दान देने के लिए जैसे अभी हमने बताया कि अन्न, वस्त्र और जल का आपको दान करना चाहिए। जल की बात अगर करें तो पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर आप वाटर डिस्पेंसर ऐसी जगह लगाएं जहां पर मज़दूर इस भीषण गर्मी में काम करते हैं, वो जल उनके पीने के काम आ सके। क्योंकि ज्येष्ठ की जो गर्मी होती है ना, ज्येष्ठ माह की, वो बहुत ही भीषण, बहुत तपती हुई गर्मी होती है। तो हमें ऐसी चीज़ों का दान करना चाहिए जो इस भीषण गर्मी से, इस तपती हुई गर्मी से हमें बचा सके। जैसे कि आप जूते, चप्पल, सूती कपड़े, इस तरह की चीज़ों का दान कर सकते हैं। छाते का दान किया जा सकता है, टोपी का दान किया जा सकता है जो हमारे शरीर को डायरेक्ट हीट से बचा सकती है। इसके साथ ही आप पानी वाले जो मौसमी फल होते हैं उनका भी दान कर सकते हैं, जिसमें कि तरबूज, खरबूज, नारियल पानी, आम का दान किया जा सकता है। इसके अलावा आप सत्तू का दान कर सकते हैं, क्योंकि सत्तू ठंडा होता है, गर्मी में आपको भीषण गर्मी से राहत देता है, तो आप सत्तू का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान किया जा सकता है और मीठा शरबत बना के दिया जा सकता है, मीठा पानी पिलाया जा सकता है। ये सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। कपड़े में आपको सूती कपड़ा ही दान करना चाहिए, क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है वो गर्मी से हमें बचाता है। इस सभी दान की जो संख्या होनी चाहिए वो कम से कम 10 होनी चाहिए। जो भी चीज़ आप दान करते हैं तो कम से कम 10 की संख्या में करें। अगर आप 10 की संख्या में नहीं भी कर पाते हैं तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैंने जो अगर एक चीज़ दान की है उसका कोई महत्व नहीं है। दान का तो महत्व है ही है, इस दिन में किए गए दान का महत्व है। पर अगर आप से हो पाए और क्षमता हो, अपनी क्षमता के अनुसार दान करिए। इसके अलावा आप दक्षिणा ज़रूर रखिए अपने दान के साथ में। और जो बेघर लोग हैं, अगर आपसे हो पाए तो बेघर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था कीजिए। कोई तिरपाल डाल करके, कोई छप्पर लगवा करके आप उनके बैठने का इंतज़ाम करवा सकते हैं।
लेकिन इस दिन जब हम दान पुण्य करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि दान करते समय जो आपके मन में विचार हैं, जो आपकी मंशा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार मैंने सुना भी है और देखा भी है लोगों को, वो कहते हैं मैंने बहुत दान किया, मैंने बहुत लोगों को पानी पिलाया, पर ज़रूरत पे मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिला। दरअसल महत्व किस चीज़ का है कि हमने दान दिया किसको है। दान देने के साथ साथ दान लेने वाला भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दान देने के समय हमारी मंशा और दान लेते वक्त उस व्यक्ति के मन में क्या विचार आया, वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आपका किया गया दान किसी ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसको सच में उसकी ज़रूरत है, तो उस समय उसके मन से जो आपके लिए दुआएं निकलती हैं ना, वही हमारे काम आती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी मंशा और दूसरे के जिसने दान लिया है उसके मन में क्या विचार आए हैं, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम किसी और के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन दान देते वक्त अपना जो मन है वो साफ रख सकते हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की भलाई की ही बात मन में आनी चाहिए। अपने ऊपर कोई बड़प्पन रख करके हमें दान नहीं करना है। हमें सिर्फ दूसरे की भलाई के बारे में सोच करके ही दान करना है। इस दिन का आप लाभ ज़रूर लीजिएगा। अपने किए गए दान का कई गुना फल आपको मिलेगा, जिससे आप ये जीवन मरण के चक्र से भी छूट सकते हैं, क्योंकि इस दिन को गंगा दशहरा को मोक्षदायिनी माँ गंगा के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।